तसीम हमारे साथ पंजाब से हैं। अगली कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैडम जी। मेरे बेटे का, पहले तो मैं ना जो हमारे सुलेमान खान साहब है उनसे मैं हाथ जोड़कर चरणों में सीध जोड़कर नमस्कार करती हूँ। मेरे बेटे को ना पैरालाइसिस का वो हो गया था, अटैक जी। तो हमने वहाँ से आपके जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वहाँ मैंने संपर्क किया था। उन्होंने मेडिसिन तो हमको भेज दी मैडम। जो उनकी यहाँ लेफ्ट साइड की जो है ना, चेहरे का साइड, लेफ्ट साइड, उसमें अभी प्रॉब्लम है और डॉक्टर कह रहे थे कि आपके कान के पीछे की नस दब चुकी है। उसके चेहरे में थोड़ा टेढ़ापन आ गया है। उसका पाँव भी चलता है तो उसका हाथ भी चलता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो उसका चेहरे का थोड़ा टेढ़ापन है ना वो ठीक हो जाए। मैं पहले भी आपसे बहुत मेडिसिन मंगवाई है, आप कर लिए गोंद किया, गोंद मुरीगा, जैतून का सिरका, कलौंजी का सिरका, जैतून नमक, हमने जितना भी किसी को बताया ना वो सब ठीक हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि उसका जो चेहरे का टेढ़ापन है ना वो किस तरह ठीक हो सकता है। मुझे बहुत विश्वास है डॉक्टर सुलेमान साहब से। मैं इनके चरणों में सीध चुका के फूल चढ़ा के इनको नमस्कार करती हूँ। रोइए नहीं मेरे बेटे का बहुत अच्छा कर दीजिए। मुझे बहुत ज्यादा मेरे को बहुत कोई प्रोग्राम नहीं देखती थी और सिर्फ आपका सिर्फ रात के 1:30-2 बजे तक यूट्यूब पर आपका ही मैं प्रोग्राम देखती हूँ और मैंने बहुत कापियां भर रखी है आपका ये प्रोग्राम देखते सर। बहुत लोगों को मैंने गौन किया दिया, सबको बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा। सर डॉक्टर साहब आप धन्य है, आप धन्य है। तसीम जी, बेटे का तसीम जी आप अच्छा मेरी बात सुनिए, आप अपना एक तो नंबर लिखवा दीजिएगा। दूसरी बात, आपके बेटे की उम्र कितनी है? 36। और फायदा कितना % है? डॉक्टर साहब अभी ना आपसे दवाई मंगवाई है 33,000 की, अभी हमारे पास पहुंची नहीं है। तो जब पहुंचेगी फिर हम उसको, मैं पंजाब में हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है डॉक्टर साहब प्लीज मेरे को ना, मैं आपको परेशान नहीं करूँ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए मेरे को। मैं सच्ची कहती हूँ, मैं आपको कोई परेशानी, जो मेरे को जरूरी बात होगी मैं वही आपसे करूँगी। प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। 4 साल से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन आपके जो बहुत आगे बढ़ते हैं हो सकता मेरी में कोई परेशानी हो, उन्होंने मेरी बात नहीं करवाई। मैं बहुत आपका शुक्रिया। आपके बच्चे को कितना फायदा है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मैडम सर शशि शर्मा जी। ठीक है, आप अपना फोन काटिए नहीं काटती सर। और ये हमारे फोन का जो डिपार्टमेंट है आपका नंबर नोट करेगा और आपका बहुत भगवान का आप पर करम है कि वो आपके बच्चे को फ़ायदा दे रहा है। और देखिए, जो भी लोग इस रोग में ग्रस्त होते हैं उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बच्चा भी आपका दूर है इसलिए आप बहुत भावुक भी हो रहे हैं, लेकिन फिक्र ना करें, भगवान की उस पर भी बड़ी मेहरबानी है कि उसने अच्छा कर दिया। उसको थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी अच्छा हो सकता है। और ये नमक, जैतून और खाने का सोडा 1-1 चुटकी दिन में 2 बार पानी में मिला के उसको पिलाएं और बच्चे को। और ये एक्सरसाइज ये किया करें और ये एक्सरसाइज 3-3 मिनट किया करे बच्चा। तो चंद महीनों में वो जो आप चाहती हैं, जो उसमें थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क रह गया है, वो भी अच्छा हो सकता है। ऋषा शुक्ला जी, स्वागत है आपका।
ऋषा जी, हेलो हेलो, ऋषा जी आप लाइन पे हैं? शुक्ला मैम आप लाइन पे हैं? मैम टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, मैं ये बोल रही थी डॉक्टर साहब कि हमारे हेलो मैम अच्छा टीवी का वॉल्यूम पहले कम कीजिए, देखिए ऐसे बात नहीं हो पाएगी। मैं ये बोल रही हूँ कि घुटनों में दर्द बहुत हो रहा है। उम्र कितनी है आपकी? 45 साल। ठीक है जी। और ग्रीस खत्म हो गई, डॉक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। और देखिए, कभी भी 45 साल में ग्रीस ख़त्म नहीं होती, किसी भी मरीज़ की आज तक नहीं हुई। और आपके रोग के लिए मैं जो दवा बता रहा हूँ, दवा भी क्या कच्ची जड़ी बूटी है, इसे गौन स्याह कहते हैं, जिसका असली लेना ज़रूरी है। इसमें नकली बहुत मिलते हैं। गौन स्याह खरीद लें 100 ग्राम, और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद दूध से लें। आधा ग्राम मतलब एक काबली चने के बराबर, बड़ा वाला चना आता ना काबली चना, उसके बराबर गौन स्याह सुबह नाश्ते के बाद लें, और रात को खाने के बाद पानी या दूध से ले सकते हैं। अगर आप 2-3 महीने इसका इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी उषा जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। मैडम मेरे 2 प्रश्न हैं। पूछिए मैम। कि मेरे हस्बैंड को हकीम जी ने बताया था, उनको ब्रेन में स्ट्रोक था, कि जैतून का नमक और सोडा मिलाकर एक गिलास पानी में ले। ठीक है। तो वो तो ले रहे हैं, लेकिन वो जो 6 चीजों का चूर्ण है वो भी वो लेते हैं। तो उसमें हकीम जी कहते हैं कि पानी में जैतून का नमक मिलाएं, तो उसमें भी सोडा मिला के भी ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी है 52 साल की, उसको यूट्रस में गांठ बताई थी। तो लेकिन वो काफी साल पहले, 10 साल पहले टेस्ट कराया, तब भी वो छोटी सी थी, अभी भी छोटी ही है। और सारे टेस्ट करवाए तो उन्होंने कहा ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए हकीम जी कुछ बताना चाहें तो। ठीक है। ठीक। अच्छा देखिए, बच्ची के लिए ये बात गौर से सुनिए, ख़ास तौर पर महिलाएं, के यूट्रस में ज़्यादातर लोगों को गिल्टीज होती ही है, और उनसे ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो उसके बारे में ज़्यादा सीरियस ना हुआ करें। और अगर उसका इलाज के वास्ते आपको मालूम करना है तो ये जो जैतून का सिरका आपके पास है, ये 2 चम्मच पानी में मिलाएं, और एक चुटकी खाने का सोडा उसमें मिलाएं, और ये दिन में कम से कम 1 बार या 2 बार खाने के पश्चात बच्ची को देंगे तो उसको फ़ायदा होना भी मुमकिन है। और क्योंकि सोडा आपके पति 2 बार ले रहे हैं, तो और ज़्यादा सोडा लेना ठीक नहीं है। वो जो आप 6 चीज़ों का चूर्ण खाते हैं, वो नमक जैतून के साथ ही खाएं तो बेहतर है। चंद्रकला जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हाँ मैडम, शैलजा मैडम, गुड आफ्टरनून। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही थी, हकीम जी का मैंने प्रोग्राम पहले भी देखा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मुझे अपने प्रॉब्लम के बारे में
ये जानना चाहा कि मेरे जो रेक्टम प्रॉब्लम थी, रेक्टम का ऑपरेशन हो चुका एक बार, अब वो रेक्टम बाहर आ जाता है जब मैं पार्टी करने जाती रहती हूँ, रेक्टम बाहर आ जाता है। तो मुझे इसके लिए कुछ अच्छी सी मेडिसिन बता दो जिससे मैं अब कुछ प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाए। बार बार भी मुझे बार बार जाना पड़ता है, वो भी मेरी सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। तकलीफ भी होती है मैम? पेन भी होता है क्या? पेन नहीं होता, बिल्कुल पेन नहीं होता। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 65 ईयर। जी हेलो, ठीक है मैम। 65 जी जी 65। हाँ, हकीम जी नमस्कार। जय हिंद। मैंने आपकी पूरी बात सुनी और नुस्खा पेश करता हूँ, आप लिख लीजिए। देखिए, 2 बड़ी इलायची, देखिए 2 तरह की इलायची होती हैं। एक तो छोटी इलायची जिसे हरी इलायची भी कहते हैं, और एक बड़ी इलायची जिसे काली इलायची भी कहते हैं। 2 काली इलायची का पाउडर ले लें और एक चुटकी में जितना गोंद चिलगोज़ा आ जाए। एक गोंद आता है जिसे गोंद चिलगोज़ा कहते हैं, चिलगोज़े का गोंद। चिलगोज़ा एक ड्राई फ्रूट है जिसके पेड़ का गोंद चिलगोज़ा कहलाता है। ये असली लेना। तो 2 छोटी इलायची, दो बड़ी इलायची और एक चुटकी चिलगोज़े का गोंद, ये आप खा लें। और एक आता है नमक ज़ैतून, ये भी असली लेना। एक चुटकी पानी में मिला दें, 1 गिलास पानी में। इस पानी से आप ये नुस्खा दिन में कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब जी, मेरा पैर में ना दर्द बहुत हो रहा है दोनों। कब से दर्द तो है? अब 5-6 महीने हो गए, इलाज बहुत करवा रही हूँ। कुछ उम्र कितनी है आपकी? 45-46 साल की होगी। अभी तो फ़ोन आया था ना आपका? नहीं, अब कोई और कर रहा था, मैं कर रही हूँ, बिना टीवी देखी हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। अच्छा। देखिए, जोड़ों का दर्द का इलाज सबसे ज़्यादा आसान है और दवाएं तो आपको खा चुकी हैं, लेकिन शायद आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आयुर्वेदिक यानी यूनानी दवा कहलाती है। ये कच्ची दवा है जिसे हम काला गोंद कहते हैं। इसे गोंद सियाह भी कहते हैं हम लोग अपनी ज़बान में, आसान भाषा में काला गोंद। लेकिन ये नकली बहुत मिलता है, असली लेना है आपको। और बस 100 ग्राम ले लीजिए। और सौंफ तो आप जानते हैं, सौंफ को बारीक पीस के पाउडर बना लीजिए और 1 चम्मच सौंफ और गोंद सियाह जिसे कह रहा हूँ, काला गोंद, वो 2 चुटकी सौंफ के पाउडर में मिलाकर आप पानी या दूध से खा लें। दिन में 1 बार या 2 बार खाने के बाद खाना है। गोंद सियाह 2 चुटकी यानी आधा ग्राम और 1 चम्मच सौंफ का पाउडर में मिलाकर नाश्ते के बाद पानी या दूध से खाएं। और ज़्यादा तकलीफ़ है तो रात को खाने के बाद भी इसी तरह आप इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। सुमित राज झुंझुनवाला जी हैं, स्वागत है आपका। सुमित जी, आपने भी टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज कर रखा है सर। सर आप लाइन पे हैं तो प्लीज बात कर लीजिए। चलिए हम भी वेट कर लेते हैं, आप कब हमारी आवाज़ सुनेंगे और कब आप जवाब देंगे। हेलो झुंझुनवाला जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ। मैम आपका नाम क्या है?
मेरा सुमित्रा झुंझुनवाला। मैम सवाल कर लीजिए। देखिए टीवी का वॉल्यूम कितना तेज कर रखा है आपने, हम तक आवाज आ रही है। हाँ मैम कम कर रही हूँ। प्लीज मैम कम कीजिए और सवाल करिए। हाँ कम करिए मैम। बोलिए, सवाल करिए। हाँ मैं ना 6 महीने काला गोंद ले रही हूँ। ठीक है। 6 महीने से लिया मैंने। ठीक तो है। मेरे पाँव में साइकिका का था पेन, तो उसमें काफी आराम है, लेकिन फिर भी टांग में आ जाता है बीच बीच में, और नीचे के पाँव हथेलियों में बहुत रहता है मेरे पेन, और वो मतलब काफी तकलीफ दे रहा है। तो मैं 1 महीने से फिर से ले रही हूँ 2 समय। पहले मैंने 6 महीने लिया, फिर बंद कर दिया। कितना लेते हैं आप? मैं आधा ग्राम 1 चुटकी ठीक 2 है। समय ले रही थी। ठीक है। 6 महीने भी मैंने 2 समय लिया, फिर बीच में 1 महीने मैंने 1 समय लिया, हम्म। फिर छोड़ दिया। फिर अभी मैंने 1 महीने से फिर शुरू किया है, 2-3 महीने का गैप देके, और 2 समय ले रही हूँ। ठीक है। तो साथ कितने दिन लूँ मैं? मेरे पाँव में टांग रहता है, नीचे के पाँव हथेली में है ना मेरे, ऐसे अकड़न रहती है एकदम। ठीक है मैम। तो गोंदसिया मैं शुरू लेती रहूँ क्या? और थोड़ा शरीर में फिर मेरे को लगता है खुजली जैसा भी हो जाता है बीच बीच में। ठीक है ठीक है। तो अच्छा झुंझुनवाला जी, ये आधा ग्राम जो है गोंदसिया, 1 चुटकी नहीं 2 चुटकी को कहते हैं, तो आप 2 चुटकी लेने लगिए एक वक्त में। आधा ग्राम तकरीबन इतना होता है जितना बड़ा काबली चना होता है ना, बड़ा चना जो होता है बड़ा वाला चना काबली चना कहते हैं, इतना होता है। तो आप कम खुराक ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम फायदा है। तो 2-2 चुटकी लेने लगी। एक तो ये, और याद रखें कि अगर आप हेल्दी है, ज़्यादा वेट है, तो वेट कम करने के लिए भी कोशिश करें, चाहे दवाओं से करें या डाइट कंट्रोल से करें। और वही सब हिदायत आपको तो मालूम ही होगा कि झाड़ू पोंछा ना करें बिल्कुल, या कोई मेहनत का काम ना करें, और इसे आप दोबारा से ले सकते हैं। आपको दोबारा से फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब खुजली के लिए? हाँ, 1 चुटकी खाने का सोडा पानी मिला के इस पानी से आप लिया करें, तो आपको इस रोग में भी फ़ायदा मुमकिन है। जी। शहर कुमार जी, स्वागत है आपका। शिंदा कुमार जी, कुमार जी अम्बाला, शिंदा कुमार जी। शिंदर जी बताएं, सवाल करें। मैं साहब के पहले तो नमस्कार करता हूँ साहब को। जय। शुक्रिया। मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ साहब। और कल एक मेरी बहन से भी, सुनीता से भी बात हुई थी, मेरी भी बात हुई थी। हाँ। मैं आपके प्रोडक्ट खा रहा हूँ। एक तो माजूर केयर खा रहा हूँ सर मैं, और गोंदसिया खा रहा हूँ, जैतून का नमक खा रहा हूँ आपका, और जो 6 चीजों का मिशन बता रखा आपने शुरू में, वो खा रहा हूँ मैं आपका। लेकिन मुझे बहुत आराम है उससे। लेकिन मेरे पेस मेकर लगाया, कल भी मेरी बात हुई थी आपसे, आपने जैतून का नमक बताया था मुझे। मैं 1.5 महीने से खा रहा हूँ साहब आपका। ठीक है ठीक है। और कुछ कहना? सर मेरे एक मिसेज है, उसको भी काला गोंद मंगा के मैंने दिया, वो 10 दिन में चल पड़ी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल रखा था मेरी मिसेज को, लेकिन 10 दिन में दौड़ पड़ी आपके दवाई से। भगवान की लीला है। आप भगवान तो आप है मेरे लिए, मेरे को इतना ठीक कर दिया। 20 सालों से तो मुझे अस्थमा था, मुझे अस्थमा ठीक हो रहा है मेरा। जी। हाँ देखिए, ये हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को फ़ायदा पहुंच जाए। अब जैसे आपने बताया कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन को बोल दिया, अब आप तो समझदार हैं, भगवान ने आपको बचा लिया, नहीं तो ऑपरेशन ही करा डालते। तो ये क्या डॉक्टरी कि जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है उसका ऑपरेशन। ये तो भगवान ने आपको बचा लिया, और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि आपकी पत्नी 1 हफ्ते में चल पड़ी। मुझे भी बड़ा हर्ष हो रहा है और खुशी भी हो रही है। मेरी तरफ से उनको सलाम कहिए पत्नी को, और
आपसे और आपकी पत्नी से या आपके परिवार से मेरा यही निवेदन है कि ये सब हो रहा है कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, ऑपरेशन कर देते हैं, कोई कहता है ग्रीस ख़त्म हो गई, कोई कुछ कह देता है। तो आपके परिवार में, आपके आसपास, आपके दोस्तों में, मैके में, ससुराल में कोई भी रोगी उस रोग का हो जो जिसमें आपको भगवान ने फ़ायदा दिया है, तो उनको ऑपरेशन से बचा लीजिए और ये नुस्खे उन्हें बता दीजिए। काफ़ी परेशानी है, लोग इलाज के लिए तरसते हैं, सही इलाज मालूम नहीं है। कुछ लोगों तक मैं पहुंचता हूं, मैं आप तक पहुंचा और आप अपने तमाम रिश्तेदारों तक पहुंचिए ताकि लोगों को असली फ़ायदा, असली इलाज मिल सके और भगवान आपको भी पूरी तरह अच्छा करेगा। अभी जो कुछ गुंजाइश रह गई है, दवा लेते रहें और भगवान से मदद मांगना बहुत ज़रूरी है और किसी ऐसे आदमी की मदद करना ज़रूरी है जो इस लायक नहीं है कि वो अपना इलाज करा सके। अगर आप वाकई भगवान में विश्वास रखते हैं तो भगवान बड़ा खुश होता है कि अगर कोई गरीब आदमी है और अपना इलाज नहीं करा सकता और आपको भगवान ने इस लायक किया है, तो किसी गरीब आदमी का भी इलाज अपनी तरफ से कर दीजिए। तो भगवान भी राज़ी, आप भी खुश और हमें भी खुशी होगी अगर कोई ऐसा भगवान से डरने वाला इंसान हो तो। जी, आफरीन है हमारे साथ, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम, सलामत रहे। आप कैसे हैं? सब खैरियत है, आप बताइए, आपके अहल यार कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। हकीम साहब, हमें ये जानना था, जो शरीफा जो फ्रूट होता है वो ठंडी तासीर का होता है या गर्म, और बीपी या शुगर में वो कितना फायदा करता है? और जो उसके पत्ते होते हैं शरीफे के, सुनते हो शुगर में फायदा करते हैं, तो ऐसा क्या है या नहीं है, वो आप बता दीजिए कि किस किस चीजों में यूज होते हैं, ये जानना था जी। हाँ, देखिए ये बात मैंने कई बार सुनी है कि शरीफे का फूल और पत्ता शुगर में फ़ायदा करता है, लेकिन मैंने कभी आजमाया नहीं है। मैं अगर आजमाऊंगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। फ़िलहाल आप अगर आजमाएं तो मुझे बताइएगा, ताकि आपके नुस्खा अगर कामयाब है तो मैं उसे आम कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बरेली से हैं श्री, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? हम भी ठीक हैं। जी मैम, मेरा सवाल है, हकीम साहब से एक सवाल और एक आपसे है मैम सवाल। ठीक है जी, आपसे मेरा ये सवाल है मैम, ये जो सेहत और जिंदगी जो प्रोग्राम है, ये साधना चैनल पे तो आ ही रहा है अभी। तो साधना चैनल पहले हमारे यहाँ आता था फ्री डिश पे, अब नहीं आ रहा है। तो आपने बोला था कि ये पॉपकॉर्न चैनल पे भी सेम टाइम ही टेलीकास्ट होता है, उस पे भी। जी जी। तो आता था शुरू में, तो ये आता था, लेकिन अब नहीं आ रहा है, अब खाली रिपीट शो चलती है मैम। तो इसकी क्या वजह है, मुझे ये जाननी थी। अच्छा, टाइमिंग श्री चेंज हो जाते हैं तो, और टाइमिंग हमारी तरफ से चेंज नहीं होते हैं, वो चैनल की तरफ से चेंज हो जाते हैं। तो टाइमिंग जैसे भी होगा आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। जी ठीक, बताएं, सवाल करें हकीम साहब से। जी हकीम साहब, मेरा ये सवाल था कि अभी सुबह आंटी आई थी, सुबह का प्रोग्राम खत्म होने के बाद उनको ये प्रॉब्लम है, उनकी उम्र 45 साल के करीब होगी। तो उनको घबराहट होती है, बेचैनी होती है अचानक से, और फिर पैर, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, झंझनाहट होती है हाथ पैरों में। उम्र कितनी है उनकी? 45 के करीब होगी मैम। ठीक है, 45। ठीक है। देखिए, किसी को भी ये कैफियत हो, जैसा आप आंटी के बारे में अपनी बता रहे हैं, तो 2-3 चीज़ें उनकी चेक करा लें। ब्लड प्रेशर और पल्स। ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो पल्स तो खुद ही पता चल जाएगी।
वो चेक कराएं। और अगर ये ठीक है तो फिक्र की बात नहीं है। तो फिर आप कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़, ये 2 चीज़ें चेक कराएं, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, थायराइड। तो ये चेक करा सकते हैं। अगर नहीं कराना चाहें तो नमक ज़ैतून आप खाने के सोडे के साथ दें। और ये उम्र है खून गाढ़ा होने की, और जब खून गाढ़ा होता है तो दिल को बहुत परेशानी होती है खून को फेंकने में, क्योंकि हमारा दिल एक पंप की तरह खून को फेंकता है। और अगर पंप में उसको गाढ़ा खून मिलता है तो उसे परेशानी होती है, इससे घबराहट हो सकती है। तो ये सब चीज़ें चेक करा लें। नमक ज़ैतून उन्हें खाने के सोडे के साथ दिन में 2 बार पानी में मिला के दे सकते हैं। जी। अनुराग दिल्ली से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, नमस्ते। जी नमस्कार। हकीम सर नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है। सर मैंने ये पूछना था कि मुझे ना, मैं जब अपनी मम्मी के पेट में था तो मुझे मम्मी को तभी पता चल गया था कि मुझे किडनी प्रॉब्लम है। तो अभी मेरी उम्र सर 25 साल है। तो मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरी प्रॉब्लम जो ठीक हो सकती है? मेरा क्रिएटिनिन इस टाइम 3.0 है। अच्छा, कल और इनकी मदर का सर कॉल लेफ्ट किडनी है वो 35% फंक्शन कर रही है और राइट किडनी मेरी 67% फंक्शन करती है। ठीक और सर ब्लड प्रेशर की भी देख। ठीक है जी। अधिक कुछ तो फ़ायदा होना मुमकिन ही है। ये जो क्रिएटिनिन है वो 1.1 हो तो काफ़ी है, और 3 पॉइंट कुछ है तो ये बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आपकी मम्मी से भी शायद बात हुई थी, और उसके लिए एक नुस्खा मैंने बताया था, और आपने डिप्रेशन का भी कहा है, तो मैं उस नुस्खे को थोड़ा सा बदलता हूँ। 1 चुटकी नमक ज़ैतून 1 गिलास पानी में मिला लें, और इस पानी से अलसी और धनिए का पाउडर बराबर बराबर वज़न में लेकर, यानी 100-100 ग्राम या 150-150 ग्राम अलसी और धनिए का पाउडर बना के रखें, और ये 1 चम्मच भर के खाएं, और ये नमक ज़ैतून का पानी पी लें। दिन में कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं। तो आपको फिर 15-20 दिन में, 1 महीने में एक फ़ायदा नज़र आएगा। आप अपने जो किडनी की गंदगी है यानी क्रिएटिनिन है उसकी रिपोर्ट आपके पास है, फिर 1 महीने के बाद जो आप रिपोर्ट कराएं उससे फिर मिला के देखना, फ़ायदा आपको खुद नज़र आए तो फिर इसे लंबा इलाज कर सकते हैं। जी। कृष्णा यादव जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आचार से बात कर रही हूँ। आपका सवाल? मेरा सवाल, मैं 2-2.5 महीना से दवाई ले रही हूँ हाकिम साहब की जी। तो मैं पूछना चाहती हूँ, वैसे तो आराम है मेरा। हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं, आराम है। हाँ जी। हेलो जी जी, आगे बोलिए। मैं ये पूछना चाहती थी डॉक्टर साहब, वैसे तो आराम है लेकिन फिर भी हल्का हल्का सारा शरीर में जकड़न रहती है। ठीक है। और कोई सवाल तो नहीं? और ये जैतून नमक भी ले रही हूँ मैं, और ये काला गोंद कड़वा, और ये कल मैंने कैप्सूल मंगवाए हैं ये हल्दी वाले। हाँ, तो भाई इनके बारे में पूछना चाहती हूँ, भाई ये लूँ या भाई अलग अलग लूँ? ठीक है। देखिए, भगवान के बड़ी माया के आपको फ़ायदा शुरू हो गया है, और इस इलाज में किसी को जल्दी और किसी को थोड़ा देर में फ़ायदा होता है। यहाँ आकर हमारे बस में नहीं रहता, ये नहीं पता चलता कि किसको कितनी देर में फ़ायदा हो। किसी को बहुत ही जल्दी फ़ायदा हो जाता है, किसी को 4-5 महीने भी लग सकते हैं। तो दवा तो आप सही ले रहे हैं, और हल्दी वाला भी आप ले सकते हैं। 1 कैप्सूल रोज़ लीजिए हल्दी वाला, और इसी तरह आप लीजिए
फ़ायदा शुरू हो गया है, अच्छा फ़ायदा है। 2 ढाई 3 महीने और भी लगे तो आप ज़रूर इलाज करें, और झाड़ू पोंछे जैसा काम ना करें, बहुत मेहनत का कोई भी काम। वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, आप बहुत जल्दी पूरी तरह अच्छे होने वाले हैं। सुधा जी, स्वागत है आपका। हमारी प्यारी सी बेटी, हमारी जान, और सर आप दोनों का हमारा 1001 टाइम सलाम। सर आप अभी अभी बता रहे थे प्रेग्नेंट लेडीज को क्या लेना चाहिए। तो सर पता है कि इतनी सारी कैल्शियम की गोलियां और कैप्सूल बता देते हैं आयरन के, और नहीं है जो मतलब उनका ब्लड बढ़ता है तो इंजेक्शन लगा देते हैं। तो सर मैंने पता है क्या, जितनी भी मेरी जानकार है मैंने सबको बताया कि आप मोरिंगा गोंद लिया करो प्रेगनेंसी के दौरान, और आयरन के लिए किशमिश और अंजीर दोनों भिगो के खिलवाती हूँ उनको, बच्चों को। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, इतने खूबसूरत बच्चे हुए उनके, कुछ कहने की हद नहीं, होते ही नहीं थे जिनके जी। उनके आप यकीन नहीं माने, मैंने चिलगोजा गोंद भी दिया उनको जब उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, तो उससे प्रेगनेंसी हुई उन बच्चों को। और फिर उसके बाद जो उनकी इतने प्यारे खूबसूरत बच्चे हुए ना, उसका कोई हिसाब नहीं। ये सब आपकी वजह से हुआ सर। मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे को कोई मिलता है, किसी को पता भी लग गया था ना मुझे इसको प्रेगनेंसी है, तो मैं उसे मंगा के देती थी। मैंने कहा तू खा ले, ये देख तू बिल्कुल देखो किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वाकई भी सारी देखा मैंने कि ऐसा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप सबको बताइए कि आप कहीं से भी ले, हालांकि मुझे मालूम है आपके सिवाय कहीं से असली मिलता ही नहीं है, सब जगह बाजार में जाओ तो नकली माल मिलता है। मैंने तो खुद देखा है, ये कितने साल पुरानी बात बता रही, जब आपने शुरू में जो है ना यूज किया था ये सिया गोंद और ये मोरिंगा का गोंद, मैंने खारी बाबली से अपने बेटे भतीजे से मंगवाया, तो कह रहे बुआ 200 रुपए किलो है। मैंने कहा नकली है, छोड़ दे, 200 रुपए किलो तो आ ही नहीं सकता। मैंने कहा रहने दो, 200 रुपए किलो नहीं मिलता। जब आपने शुरू में बताया था 2-2,500 रुपए किलो मतलब ऐसे मिलेगा, 100 ग्राम मिलेगा, तो मैंने कहा ये नकली है, छोड़ दो बेटा, मुझे नहीं चाहिए। मतलब कि ऐसे इंसान को पागल बनाते, कहते नहीं असली है, हम असली दे रहे हैं जी। और जानने वाला खारी बाबली में हमारे सारे जानने वाले, मैंने कहा नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए, आप वहाँ पे छोड़े आओ। ये तो मुझे मालूम है सर, आपके यहाँ से असली चीज मिलेगी, वरना कहीं नहीं मिलेगी। सब लोग ऐसे ही जो है ना बहकाई में आ जाते हैं, ना जाने कहाँ से ले आते हैं। अमेज़न पे भरमार है नकलचियों की, समझ में नहीं आता लोगों के जो है दिलों से कैसे खिलवाड़ कर लेते हैं लोग, खुदा से भी नहीं डरते। सुधा मैम, फेक कॉल्स भी हो रही हैं अब तो। क्या बेटा? फेक कॉल्स भी जा रही हैं अब तो, मेरे नाम से भी जाती हैं। हाँ जा रही है, मेरे पास भी आई थी बेटा, मेरे पास भी आई थी। तो एक्चुअली क्या है, मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जानी मानी फैमिली है। मेरे बेटा जो है ना महकमे में है पुलिस के, मेरे को तो एक फोन करने की जरूरत है और सब अंदर हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकती। अपने शहर में बैठी हुई हूँ बेटा, एक सेकंड में बात जो है ना हमारी, जैसे कहते हैं ना छींक भी आई है हमें, तो बात चारों तरफ फैल जाती है हमारे घर की जी। तो बहुत सोच समझ के मुझे कदम उठाना पड़ता है, वरना नहीं। जब मेरे पास फेक कॉल आई थी, मैंने उसे डांटा तो खूब अच्छी तरह से, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाई। मेरी बहुत तबीयत थी कि इसको ऐसा सबक सिखाऊं कि वो याद रखे। सर मैंने कल आपसे एक सवाल किया था जी। और जी हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप 1 तारीख तक वापस जरूर आ जाना। मुझे पता है आपके जाने का वक्त हो गया है, 2-4 दिन में आप गाँव चले जाएंगे, कल की छुट्टी है जी। और 2 दिन से ज्यादा आप जो है ना करेंगे। रिलैक्स होना जरूरी है, मैं मानती हूँ, 1 हफ्ता बहुत होता है, हम कहाँ जाए। आप यदि के 3 दिन शो में बात करती हो, आप ही सोचिए मेरा दिन कैसे कटता होगा। फिर मुझे पता ही नहीं चलता, मेरा सारा दिन इसमें निकल जाता है। बच्चों को पता है दादी बात कर रही है, मम्मी बात कर रही है, तो कमरे से आउट हो जाते हैं सब, कहते बात नहीं करेंगे ना मम्मी, किससे की सुनने की, कमरे बंद करवा देती हूँ, इधर से बाहर जाओ। तो अभी देखिए पता है मेरे को कितनी दिक्कत होती है। 15-15 दिन मैं किस वजह के दिन मतलब गिन के काटती हूँ कि कब आप आएंगे, कब आपका शो शुरू होगा, कब आपसे जुड़ूंगी, कब आपसे बात करूंगी। बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है सर, 1 अक्टूबर को आप जरूर वापस आ जाइएगा।
हाँ देखिए सुधा जी, मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं कहाँ रहूँगा। मैं हवा हूँ, कहाँ वतन मेरा। मैं हवा हूँ, कहाँ वतन मेरा। दश्त मेरा न ये चमन मेरा। कोई गा रहा था बड़ी अच्छी गज़ल, आपको शेर सुना दिया। और अच्छा करते अगर आप उसको कंप्लेन ही करा देते। बहुत फ्रॉड बढ़ जाते हैं और मुझे अफसोस सबसे ज़्यादा ये होता है कि ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। और ये यूनानी को भी बहुत, यानी आयुर्वेद को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है कि जो लोग नकली ले लेंगे वो उनको फ़ायदा होगा नहीं और बदनाम आयुर्वेद और यूनानी होगा कि इससे फ़ायदा नहीं होता। ये तो आप लोग समझदार हैं कि समझते हैं कहाँ से असली और नकली मिलेगा, लेकिन सब लोगों में इतनी सलाहियत नहीं होती। वो तो बेचारे लेकर खा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि फ़ायदा कुछ नहीं है। बहरहाल इनका हम नहीं तो भगवान तो कुछ हिसाब करेगा ही। लेकिन ये दो चीज़ों में बेईमानी, एक तो खाने पीने की चीज़ों में और एक दवा में, बहुत बड़ा पाप होगा और भगवान ऐसे लोगों को छोड़ेगा नहीं। ये आटे से लेकर दूध तक में मिलावट, और ऐसी मिलावट के लोगों की मौत भी हो जाती है। और फिर ये दवाओं में मिलावट। ये खाने पीने की चीज़ें जो है दुनिया की पहली ज़रूरत है इंसान की, ये मिल जाए तो ज़िंदगी बाकी रहती है। और दूसरी ज़रूरत सबसे बड़ी दवा है। कुछ हुकूमत ऐसा करे कि ये चीज़ें प्योर मिलने लगे। अब हम तो इतने ताकतवर है नहीं और कि हर किसी से लड़ सके। हम तो आप तक इत्तला पहुंचा सकते हैं कि भाई नकलियों से बचो। सूरत से रजिया जी, स्वागत है आपका। वकील साहब वालेकुम। एक सवाल है मेरा, वो 1 लीटर सिरका जीरे का बना रहे हम, 1 लीटर का, तो उसमें कितना जीरा डाले? जीरे के सिरका। ठीक है जी। ये वैसे तो जीरे का एसेंस आता है। जीरे का वो रूप जो दवा का काम करता है उसका एसेंस आता है, वो लेना चाहिए। नहीं तो जीरा भी ले सकते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले तो आपको सेब, अंगूर या गन्ने का रस, जो भी आपको मिले आसानी से, वो ले लीजिए। और जितना आप ये लें, उसको किसी बर्तन में बंद करके और धूप में रख दें। अभी भी गर्मी है तो काफ़ी जल्दी तैयार होता है। 21 दिन बिल्कुल बंद करके रख दें बग़ैर कुछ मिलाए। और 21 दिन बाद इसको आप खोलें, इसका ढक्कन, और 1 चम्मच चख के देखें। अगर खट्टा हो गया है तो समझ लीजिए सिरका तैयार हो गया। अब इसको आप 10% से 25% तक इसमें ज़ीरा मिला के फिर ढक दें। और 3 महीने जब टोटल हो जाए तो इसे छान कर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसे बहुत अच्छा बनाना है तो 1 साल तक इसे बंद रहने दीजिए। कभी खोल के देख लिया फिर बंद कर दिया तो 1 साल में बहुत अच्छा
सिरका तैयार होता है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।